स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स में आज हम लोग जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन माने आर्थिक मतलब कि इकोनॉमी और नियोजन मतलब प्लानिंग। तो इकोनॉमी की जो प्लानिंग होती है उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि आर्थिक नियोजन की परिभाषा क्या होती है। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधन का सीमित मात्रा में कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। यानी कि हमारे पास जो संसाधन होते हैं उसका जो सीमित संसाधन हो उसका किस तरह से हम लोग कुशलतापूर्वक उपयोग करें उसी को आर्थिक नियोजन बताता है। आप तो बोलोगे ये छोटा मोटा चैप्टर है, जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि ये छोटे छोटे चैप्टर जो होते हैं वो आगे आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आर्थिक नियोजन जैसे छोटे छोटे चैप्टर को पढ़ना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग इसे छोड़ देते हैं लेकिन पढ़ना जरूरी होता है ताकि आगे आपको कनेक्ट करने में ईजी हो। तो हम लोग आगे इसका कुछ मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। आर्थिक नियोजन को समझने के बाद हमें यह देख लेना है कि आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य आपको वैसे मोटा मोटी आपको पता चल ही गया होगा कि इसके मुख्य उद्देश्य होंगे क्या क्या, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता दूं क्लैरिटी के लिए कि आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य थे आर्थिक समृद्धि, असमानता को मिटाना, गरीबी निवारण। गरीबी निवारण इंपॉर्टेंट रखता है। मैं आगे इसके बात करूंगा कि माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने कैसे गरीबी हटाने पे बहुत सारे कार्य किए थे। फिलहाल हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, मैं उस पर आगे बाद में डिस्कस करूंगा। रोजगार में वृद्धि एवं अन्य, ये सभी उसके मुख्य उद्देश्य थे। अब हमें यह जानना जरूरी है कि भारत में आर्थिक नियोजन आया कैसे और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। उद्देश्य या यूं कहे कि किसके द्वारा आया था। तो भारत में आर्थिक नियोजन तो हुआ यूं कि 1934 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम था प्लैनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें 10 वर्षीय कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया काफ़ी विशेष प्रकार के व्यक्ति थे जिन्हें प्लानिंग कमीशन में उन्हें चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन मेघनाथ शाह की सलाह पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिससे जवाहरलाल नेहरू को उसकी अध्यक्षता प्राप्त हुई। मैं इस पर बात करूंगा आगे। फिलहाल हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि केंद्रीकृत नियोजन का प्रारंभ यूएसएसआर में हुआ था। मैं लिख देता हूँ यूएसएसआर में मैंने यहाँ पे डिनोट ने किया है। यूएसएसआर में हुआ था केंद्रीकृत नियोजन का प्रारंभ। और आर्थिक नियोजन के बारे में बस इतना ही। मैं आगे अगली वीडियो में जब प्लानिंग कमीशन बताऊंगा तो मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल के लिए आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।